कांग्रेस को उसी के हथियार से शिकस्त दे पाएंगे पीएम मोदी। बैकवर्ड वोटर के साथ साथ दलित वोटर को सांधने की भी रही कोशिश। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, हरियाणा में सभी पार्टियों ने अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद शुरू कर दिया है और सभी राजनीतिक दल अपने बागियों को मनाने के साथ साथ चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और अपने सबसे बड़े चुनाव प्रचारक यानी स्टार चुनाव प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली थी और इस रैली में जो भीड़ के दावे हैं वो बीजेपी और विरोधियों की तरफ से तो अलग अलग किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो भीड़ थी वो ठीक ठाक थी। दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी कुछ रहेगा और सबकी निगाहें भी इसी बात पर लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री हरियाणा में आकर कौन सा ट्रैक पकड़ते हैं और किस तरह से अपने विरोधियों को अपने निशाने पर लेते हैं। दोस्तों, अगर कल की रैली का जिक्र करें तो कल की रैली में एक खास बात देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक हथियार था, वही हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ आजमाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो ट्रैक लाइन बीजेपी को नेताओं को दी है और बीजेपी नेता भी उसी ट्रैक लाइन पर चलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। अगर हरियाणा में बीजेपी को सबसे बड़ी आस की बात करें तो बीजेपी को हरियाणा में सबसे बड़ी आस ओबीसी, ब्राह्मण और बनिया वोट से लगी हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस वोट को अपनी ताकत मान रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी चुनावों में तवज्जो देकर पंजाबी वोट पर भी निगाहें लगाए हुए है। प्रधानमंत्री की रैली में कल बैकवर्ड वोटर के साथ साथ दलित वोटरों पर भी खास नजर रही। प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को सांधने की भी पूरी कोशिश की है दोस्तों। और उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का हथियार था लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ, वही हथियार अपना लिया है। यानी उसी हथियार को प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ चलाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा दोस्तों कि लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपनी जेब में संविधान की किताब रखते थे और हर रैली में संविधान दिखाकर संविधान के खतरे में होने की बात करते थे। कहीं ना कहीं उनका इशारा आरक्षण की तरफ था और कहीं ना कहीं जो उनका तीर था वो निशाने पे भी लगा और बीजेपी को कांग्रेस ने बहुमत हासिल करने से रोक दिया। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी हथियार से कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने का प्लान बना लिया है। दोस्तों, अगर कुरुक्षेत्र की कल की रैली पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की रैली में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे बढ़कर कहा कि इंदिरा गांधी ने ओबीसी आरक्षण को रोक दिया था। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि शाही परिवार आरक्षण के खिलाफ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने हरियाणा के दलित वोट बैंक को सांधने के लिए एक और जिक्र किया और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा कांग्रेस में जो महाभारत मची हुई है उसे दलित समाज देख रहा है। उनका इशारा कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की तरफ था कि कुमारी शैलजा कई बार मुख्यमंत्री बनने की बात कह चुकी है और कहीं ना कहीं इन चुनावों में जो स्थिति नजर आ रही है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमारी शैलजा की स्थिति का जिक्र करते हुए ही ये बात कही है और उन्होंने कहीं ना कहीं दलित वोटरों को सांधने के लिए ही ऐसा कहा है कि दलित समाज देख रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र रैली में अपने किए हुए काम भी गिनवाए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया उनका भी जिक्र किया। वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले सिर्फ विकास रोहतक तक ही सीमित था, कहीं ना कहीं ये उनका हुड्डा पर तंज था। इसी के साथ उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी अपने गिनवाए। वहीं इस पूरी रैली में खास बात यह रही कि उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र नहीं किया। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को क्या उसके ही हथियार से शिकस्त देने की योजना बना रही है? प्रधानमंत्री के कल के कुरुक्षेत्र में दिए गए भाषण से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को उसके खुद के ही वेपन से उन्हें शिकस्त देने की योजना बना रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के ही हथियार से शिकस्त देने का प्लान कितना सफल हो पाता है, ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को अब बीजेपी की इस रणनीति को देखते हुए अपनी भी कोई सॉलिड रणनीति बनानी पड़ेगी और बीजेपी के इन आरोपों का जवाब किसी सॉलिड रणनीति के तहत ही देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो टैग लाइन है ये दूसरे नेता भी पकड़ेंगे और इस चुनाव में आरक्षण का जो मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने अपनी पहली ही रैली में उठा दिया है ये कहीं ना कहीं आगे भी जारी रहेगा। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।